सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल वेल। मैं हूं आपकी अपनी शिप्रा शर्मा, द डायनामिक वुमन, शिप्रा शर्मा चैनल से। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं, जी हाँ, मैरिज के ऊपर। मैरिज आपने सभी को पता है, हम सभी लोगों की होती है, एक ना एक दिन हम सबको करनी पड़ती है, लेकिन सही हो, सही इंसान से हो और क्या ज़रूरी है क्या नहीं वो नहीं समझ पाते। वो ज़रूरी है समझना। तो सबसे पहले आज जो मैरिज के ऊपर हम जो बात कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि मैरिज एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है और अभी सीज़न भी चल रहा है, लोग लगातार शादी की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे कर रहे हैं। तो अभी इस वक्त मैरिज के ऊपर बात करना बिल्कुल सही है। आप लोगों को इस नॉलेज का देने का सिर्फ एक ही मेरा मोटिव है, क्योंकि मैंने खुद उसका एक्सपीरियंस किया हुआ है, तभी मैं आपसे ये बातें कर रही हूँ। कुछ पढ़ी पढ़ाई या सुनी सुनाई बातों पे यहाँ बात मैं नहीं करती हूँ कभी भी। हमेशा आप मेरी जो भी वीडियोस देखोगे वो सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस से ही आती हैं, उनमें से कहीं कुछ पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातें नहीं होती हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं मैरिज, तो मैरिज आपको क्या लगता है, फर्स्ट एस्पेक्ट जो हमारा आता है इसमें, जो मेन थिंग हमारे आता है कि व्हाट इज़ मैरिज, राइट। मैरिज क्या होती है। दूसरी चीज़ हमारी आती है इसमें कि कैसे इंसान से हमें या किस इंसान से हमें मैरिज करनी चाहिए और मैरिज क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों करनी चाहिए और इसमें क्या चीज़ें हमारा कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, चीज़ें बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम शादी का डिसीज़न लेते हैं, या हम अपने बच्चों की शादी का डिसीज़न ले रहे हैं, या हमारे बच्चे खुद डिसीज़न ले रहे हैं, या हम खुद शादी का डिसीज़न ले रहे हैं। तो हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन बातों पे हम आज गौर करेंगे। तो वीडियो प्लीज़ पूरी देखिएगा, तभी समझ में आएगी मेरी बात आपको, और आई होप आप एग्री करेंगे इन बातों से, क्योंकि आपसे भी ये रिलेट करती होगी। तो पहली बात आती है शादी, मैरिज। मैरिज होता क्या है। मैरिज होती है दो शक्तियाँ, जैसे आपने सुना है शिव और शक्ति, देखा है ना, दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। मतलब शादी दो इंसान और एक शरीर, ये रिश्ता होता है जहाँ पर दो लोग होते दो हैं, दिखते दो हैं, बट होते एक्चुअलिटी में एक होते हैं। अब डिसीजंस कहाँ होते हैं, डिसीजन इनमें कई जगह रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, पहले के ज़माने में जो शादियाँ हुआ करती थी, पहले के ज़माने में जो लोग मैरिज करते थे, वहाँ जो सोचने की बातें थी, सोचने की जो शक्तियाँ थी अलग थी, जो सोचने का जो नज़रिया था वो कुछ और था। लोग पहले ऐसा सोचते थे कि अब आज हमने बच्चों की शादी कर दी, हमने बच्चों का जहाँ डिसीज़न ले लिया, जहाँ पर शादी कर दी, वो अब वैसे ही रहेंगे। और मान लो फिर उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, क्योंकि कभी बच्चों की वजह से कि भाई बच्चे हो चुके हैं, अब शादी हो चुकी है, अब क्या करना, अब तो हमें इसमें जीना ही पड़ेगा। लेकिन नाउ आज का जो टाइम है, अब जो टाइम चल रहा है, यहाँ पर आपको फुल फ्रीडम है कि आप अपने हिसाब से डिसीज़न ले सको और अपने हिसाब से अपना पार्टनर चुन सको। तो क्यों नहीं, फिर भी क्यों हमसे ये गलतियाँ हो जाती हैं, मैं ये समझाने की आज आपको कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे गलतियाँ इसलिए हो जाती हैं क्योंकि हम शायद बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं कई बार, और कई बार हमें वो स्पेस नहीं मिलता, कई बार हम उन बातों पे ध्यान नहीं देते जो हमें सबसे पहले प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, बट हम इमोशनली सोच जाते हैं, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं इसमें आपसे ज़रूर कहूँगी कि जब एक इंसान शादी करता है, कोई लड़की या कोई लड़का जब शादी करता है, जब मैरिज करता है, जब रिलेशनशिप में आता है, तो उससे पूरी एक जनरेशन इम्पैक्ट करती है और एक फैमिली पूरी तरह से इम्पैक्ट करती है, उसकी आने वाली पूरी जनरेशन इम्पैक्ट करती है, जो फ्यूचर में बच्चे आने वाले होते हैं उन तक इम्पैक्ट पहुँचता है। तो क्यों ना हम इस डिसीज़न को ध्यान से लें और ऐसे लें कि हमारे बच्चे आगे, बच्चों पे प्रॉब्लम ना आए, या फिर हमारे जो पेरेंट्स हैं उन पे प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि उनको तो हम नहीं चेंज कर सकते ना, चेंज हमें अपने आप में लाना होता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जब आप शादी का डिसीज़न ले रहे हो, तो मेरा नज़रिया ये कहता है कि आपको यू शुड बी टेक अ फ्रेंडशिप, क्योंकि शादी से पहले एक दोस्ती का रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। जब कुछ वक्त का रिलेशनशिप रहता है फ्रेंडशिप का, जब आप दोस्त बनते हैं, तो आप शादी या रिलेशनशिप से हटकर हर चीज़ शेयर करने लगते हैं। कई बार क्या होता है, जब हमारे पेरेंट्स हमारी शादी कर रहे होते हैं, कुछ शादियाँ अच्छी होती हैं, सक्सेसफुल होती हैं, बेटर होती हैं, बट कुछ जगह क्या होता है कि एक इंसान सोचता है, एक इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है, काम डाउन है, शांत है, और दूसरा इंसान उतना ज़्यादा करप्ट है।
उसका नज़रिया सोचने का, एक पार्टनर सोचता है कि नहीं किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी का गलत ना हो मेरे से, मैं संभल के चल रही हूँ, ये चल रहा हूँ। पार्टनर कुछ नहीं सोच रहा, बस कुछ भी करता है, किसी को कोई फ़र्क, मतलब कोई बर्बाद हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक साइड ऐसा होता है, कभी कोई मतलब बहुत ज़्यादा ड्रिंकर है, शराबी कैटेगरी का है, या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें करता है, नशे या कुछ भी गलत काम कर रहा होता है। और दूसरा पार्टनर जो होता है वो बिल्कुल काम डाउन होता है, शांत होता है, वो ऐसा कुछ पसंद भी नहीं करता और वो करता भी नहीं। तो यहाँ क्या होता है, नॉर्मली बात है कि यहाँ पर लड़ाइयाँ होना और सेपरेशन होना डन है, ऐसा होगा ही होगा। क्योंकि जब दो लोग अलग अलग प्रवृत्ति के हैं, अलग अलग सोच के लोग हैं, तो वो एक जगह कैसे सेटल आउट होंगे? तो फ्यूचर में क्या होगा फिर? या तो उन दोनों की शादी वैसे तो चलती नहीं, चलती भी है तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ पे चलेगी, और वो कॉम्प्रोमाइज़ का भुगतान कौन करेगा? या तो बच्चे करेंगे या फिर हम आपस में तो करते ही हैं। तो इसलिए बेटर है कि पहले दोस्ती का रिलेशन बनाया जाए, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड किया जाए। जब आपस में वो अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बैठ जाए, जब लगे, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि शादी, मैरिज एक इनसेपरेटेबल रिश्ता है, इनसेपरेटेबल रिलेशनशिप है, जिस रिलेशन में आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सको, चाहे प्रॉब्लम कैसी भी हो, कितनी भी लड़ाइयाँ हो, लड़ाइयाँ हर किसी में होती है, कोई कहता है नहीं होती है तो ये झूठ है, क्योंकि हर किसी की होती है। अगर लड़ाइयों के बावजूद भी आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सक रहे हो, फिर भी आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो, ये महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जब कनेक्टिविटी बनती है तो समझ में आता है। तो वो रिलेशनशिप ही आपका वो ट्रू रिलेशनशिप होता है जिसके साथ आप पूरी लाइफ जी सकते हो। और आपको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पर कि यही मेरा सही ट्रू लव है, जिसके साथ मैं पूरी लाइफ बिता सकता हूँ या बिता सकती हूँ। तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और जब आप शादी करते हो और अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, आपके रिलेशन में प्रॉब्लम है, तो इसका भुगतान बच्चे भी करते हैं जब वो बच्चे होते हैं। क्योंकि एक माँ या बाप तभी फ्रीडम देगा बच्चों को, तभी फ्रीडम दे पाता है कोई भी पेरेंट जब वो खुद आपस में एक दूसरे से खुश है। और अगर वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अच्छे से खुशी से रिलेशन बिता रहे हैं, माना छोटे मोटे झगड़े अलग बात होती है, लेकिन अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, उनका रिलेशन अच्छा है, बॉन्डिंग अच्छी है, तो बच्चों में भी वैसी ही क्वालिटीज़ जाएंगी और वो बच्चा उतनी और सेफ्टी के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे मेंटेन करेगा। वो भी सीखेगा कि हाँ मेरे मम्मी पापा इस तरह से रहते हैं। और लेकिन जहाँ आपने देखा होगा कि मोस्टली कई जगह क्या होता है, जब सेपरेशन हो जाते हैं या फिर दोनों की बनती नहीं है, पेरेंट्स की एक घर में भी रहते हैं बाई चांस और नहीं बनती, तो इम्पैक्ट बच्चों पे जाता है। बच्चों के अंदर एक अलग सा एक अग्रेसिवनेस आ जाती है। तो इसलिए बेटर है कि हम ये चीज़ ध्यान में रखते हुए शादी की तरफ बढ़े कि हमारा पूरा फ्यूचर इससे इम्पैक्ट करेगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जल्दीबाजी में बिल्कुल ना लिया जाए। बहुत ध्यान रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ाएं। और इस चीज़ पे आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हो, आपका कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर आंसर करूँ नेक्स्ट वीडियो में। और डाइवोर्स के भी क्या रीज़न बन रहे हैं, क्यों इतने डाइवोर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, मैं उसके लिए भी उस पर भी एक लाइट ज़रूर डालूंगी, एक रोशनी ज़रूर डालूंगी अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आप देखना ना भूलिएगा, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो रेड बटन है उसे क्लिक करके और बेल बटन को क्लिक करके सेट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।